तो परमेश्वर ने निर्णय किया, अब केवल यहूदी और इजरायली जाति मेरी नहीं रहेगी। अब परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत मास्टर प्लान था, एक मास्टर प्लान था जो व्यवस्था के आगे की बातें थी। वो मास्टर प्लान था परमेश्वर का खुद इस पृथ्वी पर आना, खुद इस पृथ्वी पर आना। क्योंकि परमेश्वर ने पहले इतने भविष्यवक्ता भेज दिए, लोग नहीं सुधरे। परमेश्वर लगातार सेवकाई थी, पहले सबसे पहले सेवकाई थी याजकों की। परमेश्वर ने याजकों की सेवा रखी, याजकों की सेवा के द्वारा भी लोग नहीं सुधरे। फिर परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं की सेवा रखी, लोग नहीं सुधरे। राजाओं की सेवा रखी, नहीं सुधरे। न्यायियों की सेवा रखी, नहीं सुधरे। अंत में परमेश्वर ने कहा मुझे ही आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जगत है, मेरे लोग हैं, मुझे ही आना पड़ेगा, मुझे ही आना पड़ेगा। और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं धरती पर जाऊंगा और जाके मैं अपने लोगों से मिलूंगा, अपने लोगों से मिलूंगा। और उसने एक इंसानी शरीर लेके, वो मैनिफेस्टेड होके, ह्यूमन बनके इस धरती पर आया, मनुष्य पुत्र बनके, परमेश्वर पुत्र बनके वो इस धरती पर आया, ताकि मनुष्य जाति पापों से छुटकारा पाए। और लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र किसके लिए? जगत के बलिदान के लिए, जगत के पापों की क्षमा के लिए, ताकि जगत के सारे पाप एक बार में ही क्षमा किए जाएं। एक बार में वन टाइम सॉल्यूशन करने परमेश्वर खुद आया गया, वन टाइम सॉल्यूशन करने खुद आ गया। उसने निर्णय लिया मैं खुद जाऊंगा, और वो खुद इस धरती पे आ गया। और लिखा है कि उसने अपना जगत के लिए इकलौता पुत्र दे दिया। किस लिए? बलिदान करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, पापों की क्षमा के लिए उसने अपना इकलौता बेटा इस धरती पर दे दिया। और लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वो वर्ण अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे, अब इजरायली नहीं, यहूदी नहीं, जो कोई उस पर विश्वास करे, विश्वास करे। एक ये आपके वो परमेश्वर की ओर से एक इन्विटेशन मिल रहा है हर एक व्यक्ति के लिए, जगत के हर एक व्यक्ति के लिए एक इन्विटेशन है, एक निमंत्रण पत्र है कि जाके सबको बोलो यीशु पर विश्वास कर, तूने जितने मर्जी पाप किए होंगे तेरे पापों की क्षमा हो जाएगी। कुछ नहीं करना तुझे, कोई तुझे आके करोड़ों का दान नहीं देना पापों की क्षमा के लिए, कोई तुझे आके तुझे और 10 काम नहीं करने, केवल तुझे विश्वास करना है, केवल विश्वास करना है। लिखा है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा, अनंत काल की आग में डाला नहीं जाएगा। वो जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो नाश होने से बच जाएगा, नाश होने से बच जाएगा। और परमेश्वर ने इस अद्भुत प्रेम को प्रकट किया। इसी में लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, और जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, इटर्नल लाइफ। जीसस आपको क्या देता है? क्या देता है यीशु? अनंत जीवन देता है। उसने कहा चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, लेकिन मैं तो किसी दूसरे काम के लिए आया हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं दूसरे काम के लिए आया हूं। मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, और बहुत आयत का जीवन देने आया हूं, थोड़ा नहीं, बहुत आयत का जीवन। और यीशु आपको बहुत आयत का जीवन देने आया था, बहुत आयत का। वो थोड़ा जीवन देने नहीं आया, बहुत आयत का थोड़ी सी ब्लेसिंग देने नहीं आया, वो थोड़ा सा आनंद देने नहीं आया, बहुत आयत का आनंद देने आया। और यीशु ने कहा जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। जब पवित्र आत्मा का आनंद आपके अंदर आता है, आपके विपरीत परिस्थितियां हो, आपके अगेंस्ट परिस्थितियां हो, आप परेशान नहीं होगे, आप मुस्कुराते रहोगे, आप आनंदित रहोगे, आप मगन रहोगे। लोग बोलेंगे अरे क्या बात है, ये बड़ा खुश हो रहा है, ये बड़ी खुश हो रही है, इसकी खुशी का राज क्या है? पक्का कोई बात है, बता नहीं रहा, बता नहीं रही, छुपा रखा है। लेकिन वो नहीं जानते ये पवित्र आत्मा का आनंद है। जब पवित्र आत्मा का आनंद आएगा आप आनंदित होगे, मगन होगे, लोग आपको देखेंगे अरे इसको क्या हुआ है। कई बार मैं बहुत बार मुस्कुराता रहता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ी मुस्कुराहट मुझे आती है, अंदर से आनंद होता है, मैं हंसता रहता हूँ। मुझे खुद कई बार हैरानी होती है मैं इतना हंस क्यों रहा हूँ, मैं हंस क्यों रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। यह पवित्र आत्मा का आनंद है। जब पवित्र आत्मा का आनंद आएगा आप आनंदित रहोगे, मगन रहोगे, आप बुझे हुए नहीं रहोगे। कितने लोग हैं अगर कोई गुलाब लेने जाए तो बिल्कुल सूखा हुआ गुलाब लेके आ जाएगा? है कोई ऐसा? नहीं। कैसा गुलाब लेके आओगे? खिला हुआ, बिल्कुल चमचमाता हुआ, अपनी वाइफ को देने के लिए, है ना, अपनी मदर को देने के लिए, अपनी सिस्टर को देने के लिए। गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं चल रही।
हाँ। अपनी वाइफ को देने के लिए, मदर को देने के लिए, अपने हस्बैंड को देने के लिए, अपनी वाइफ को देने के लिए आप जो गुलाब लेके आओगे वो खिलखिलाता वो गुलाब लेके आओगे। वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है वो हमेशा खिलखिलाते हुए रहे, आनंदित रहे, मगन रहे। यही तो पवित्र आत्मा का आनंद है। और यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यह मेरा वायदा है, यह मेरा प्रॉमिस है, वो नाश नहीं होगा। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा। यीशु का वायदा है, उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, इटर्नल लाइफ मिलेगी उसको, अनंत जीवन मिलेगा।